जा रहे हैं मेला आज। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं पन्नू स्कूल रेस कोर्स ग्राउंड में, जहाँ पे लगा है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जो है 15 तारीख से 25 मई तक, जिसकी टाइमिंग्स हैं दिन के 1 बजे से रात के 9 बजे तक। तो आइए चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या क्या है चीज़ें, कौन से स्टॉल्स लगे हैं, एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो। इस जर्नी की शुरुआत हुई मम्मी और चाची के ड्राइवर अंकल के साथ बात करते हुए कि कैसे देहरादून की बढ़ती ट्रैफिक के रीजंस क्या हैं, और सोल्यूशन की तो बात नहीं हुई, बस रीजंस की बात हो रही थी और मैं भी सुन रही थी। बहुत मजा आ रहा था मुझे। मुझे नहीं पता ना कि यहाँ 5 घंटे यहाँ भी 3 घंटे पहुँचते हैं, फिर घंटा घर पहुँचने में 3 घंटे लगते हैं यहाँ से। वापस लाना पड़ जाएगा। इसमें जाना है? हाँ जी, इसी में जाना है। फूड फेस्टिवल हो चाची? नहीं, सब चीज को जाना। हाँ, इंडिया इंटरनेशनल बिगेस्ट एक्सपो। ये तो आउट गेट है शायद, एंट्री गेट। कोई नहीं, आइलैंड शॉपिंग फेस्ट, ये सब सामने आजा मंदिर। यही टाइम हो भाई आने। हाँ, तो दिन में तो गर्मी में वही तो। अरे क्या करें, लोग बोलते हैं 4 बजे चलो, 5 बजे चलो। घूमने का टाइम तो यही है। थोड़ा सा हाँ। हुआ, नहीं तो पसीने में ये होगा तरतर हो जाएंगे। हाँ जी, यही होगा। केटा ना, ये ब्लॉगर ही होगा को जो केटा खड़ा थी ब्लॉगर। तो ये है इसकी एंट्री गेट। हम पहुंच गए, मम्मी और चाची मेरे आगे आगे ही चल रहे हैं। हम यहाँ पहुंच गए थे और काफ़ी भीड़ थी, 6:30-7 बजे भी, जबकि हम सोच रहे थे कि हम 4-5 बजे जाएंगे। काउंटर तो ये था टिकट काउंटर, 30 रुपीज़ पर पर्सन। टिकट्स लिया जाए अब। काफ़ी अच्छी लाइटिंग्स थी यहाँ पर और ये चाची टिकट्स ले रही हैं। चाची के साथ वीडियो बनाना मजा आता है, चाची मस्त कंटेंट देती है। हम लोग तो कब आए थे यहाँ शुभम, और अब याद आ गया मुझे। कामाख्या ज्योतिष केंद्र, यहाँ पे ना जल परी का लगा था एक बार, तब आए थे मैं और शुभम। खूब भीड़, अच्छा भीड़। बढ़ती गर्मी के चक्कर में हम लोग बहुत टेंस थे कि हम कैसे घूमेंगे, बट जब हमने यहाँ एंट्री ली तो दोस्तों यहाँ पर तो बिल्कुल फुली एसी वाला केबिन्स बनाया गया था और बहुत आराम से यहाँ पे आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। देखते हैं तो सबसे पहले शुरुआत हुई यहाँ पे एक ब्रेसलेट्स और ये सब चीज़ें जो भी हमारे मंदिर में यूज़ होती हैं, उन सब का स्टॉल था यहाँ पर और काफ़ी सारे ज्योतिष विज्ञान बैठे थे। फिर उसके बाद कुछ सीनरीज थी, वुडन का सामान था, बहुत ही सुंदर कलेक्शन था। एसी कूलर्स, ये सब था यहाँ पर। और ये देखिए, ये कितना सुंदर लग रहा है, ये सारा कलेक्शन था जिसकी स्टार्टिंग प्राइस वही 3000 4000 ऐसे करके था। ये राजस्थान मार्बल। तो यहाँ पे बेसिकली सारा ऑल ओवर इंडिया और इनफैक्ट थाईलैंड और अफ़गानिस्तान, ईरान, वहाँ की चीज़ें भी थी यहाँ पे। ये मार्बल्स का था यहाँ पर। ये मैट्स मिल रहे थे। उनको गर्मी नहीं हो रही? जैसे अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो अच्छा प्राइस आपको मिल जाएगा यहाँ पर।
और थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते पे मुझे तो बहुत सुंदर लगे ये लाइट्स की शॉप थी। फिर ये देखा मैंने एक शॉप जो मेरा तो पर्सनल फेवरेट था। सस्टेनेबल चीज़ें तो मुझे बहुत पसंद है, रीयूज़ रिसाइकल करके जो बनाया जाता है। तो ये बैम्बू का था, ये पूरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स थे। 30 रुपीज़ ईच के थे ये। फोक्स थे, स्पून्स थे। ये जो सामने प्लेट्स दिख रहे हैं ये 50-100 रुपीज़ के थे। तो ये पूरा ऑर्गेनिक बैम्बू क्रॉकरी था और ये बहुत ही अच्छा, सुंदर प्लस सस्टेनेबल चीज़ लगी मुझे ख़रीदने के लिए। यहाँ पे इन्होंने सारा चीज़ लिखा हुआ है कि क्या क्या ये लोग दे रहे हैं। तो काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर ये था कि गर्मी नहीं थी तो इसलिए आराम से इंसान घूम सकता है एकदम निश्चिंत होकर और चीज़ें देख सकता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ परफ्यूम्स थे। यहाँ पे ये देखिए आप, ये सारा ड्राई क्लीनिंग का सामान है। मतलब ऑल ओवर हर चीज़, किचन से लेकर रूम से लेकर खाने से लेकर सब कुछ था इस ट्रेड फेयर में। ये क्रॉकरी के आइटम्स थे, बहुत अच्छे प्लेट्स थे। डिवाइसेस थे जो भी हमारे शोल्डर में पेन होता है या हेड मसाजर, बॉडी मसाजर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। प्लस डेमो सेशंस चल रहे थे यहाँ पे सबके। फिर ये कुछ कार एक्सेसरीज़ और टूल्स। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ये है सारा वुडन का काम का सारा चीज़ें, टेबल्स, चेयर्स, बहुत ही यूनिक आइटम्स थे। मतलब ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, देख लीजिए आप लोग। तो फिर हम लोग फिर यहाँ पर हम लोग ने देखा बेडशीट, ये इलास्टिक फिटेड बेडशीट्स होते हैं जो ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होते अगर हम उसमें सोएं, फांदे। ये थे यहाँ पर। फिर यहाँ पे दुबई के इत्र थे जो फेमस हैं काफ़ी ज़्यादा। क्रॉकरी था, कुछ खाने पीने का सामान था। फिर यहाँ पे हम थोड़ा आगे गए तो यहाँ पे हमने देखा मैट्स था। मैट, एक तरफ मैट था और दूसरी तरफ चादर जैसा था। ये देखिए इसका एक डेमो दिखा रहे हैं भैया। ये हमारे पास में 1300 से स्टार्टिंग होता है। ये छोटा, सब में छोटा साइज ऐसा आता है। मैंने नीचे बिछा भी रखी है, फिर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये 1300 का। 1300। उसके बाद में साइज आ जाएंगे हमारे पास में, आपको अलग अलग डिजाइन और साइज सारे मिलेंगे। मत बोलो अभी तो देख रहे हैं। और सारा डेमो लेने के बाद बिना ख़रीदे, हम लेडीज़ का तो काम नहीं है, पूछना हमें ज़रूरी है। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े। यहाँ देखा तो बहुत भीड़ लगी थी, देखा तो चश्मे मिल रहे थे यहाँ पर। यहाँ पे सारे चश्मे मिल रहे हैं, की रिंग्स थे जैसे नॉर्मल मेले में होता है। फिर थोड़ा आगे जाके यहाँ पे सारे ट्यूब मिल रहे थे बैग्स के, अलग अलग टाइप ये के। बैग को डूब करूँ तो ये है वो बैग को डूब शुरू है यहाँ, बैग के डूब्स हैं यहाँ। गुच्ची पर्स बहुत है। कितनी को 1500। ये वाला ये कितने
यहाँ पे थी कुछ ज्वेलरीज, बहुत सुंदर सुंदर बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, वॉचेस। और फिर हम आए यहाँ पे थाईलैंड की शॉपिंग। यहाँ देखते हुए चाची और मम्मी बहुत एक्साइटेड हो गए थे। यहाँ पे और यहाँ पे अफगान फूड्स के नाम पे एक स्टॉल एक और था, जहाँ पे अलग अलग चीज़ें, चॉकलेट्स वगैरह मिल रही थी। बेसिकली हमारा ध्यान तो गया है सिर्फ और सिर्फ ये थाईलैंड वाली शॉप पे, जहाँ पे काफ़ी और यूनिक आइटम्स थे। और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने सारे उसमें प्राइजेस लिख रखे हैं, तो पूछने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बॉक्स लीजिए अपना और सामान डालिए उसी हिसाब से जो जो प्राइजेस इसमें लिखे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। ये लाइट्स जो ब्लिंक हो रही हैं, इसका मुझे सोल्यूशन अभी तक मिला नहीं है गाइस, तो बहुत बहुत सॉरी। ये देखिए 100, 150 सारे बहुत क्यूट आइटम्स थे लेडीज़ की। तो यहाँ पे एकदम भीड़ लगी हुई थी। तो ये है अफगान फूड्स का एक और स्टॉल, जहाँ पे बहुत ही टेस्टी चीज़ें थी। और इन्होंने मुझे तोड़ के दिया तो मैंने खा लिया। और जब मैंने इनसे प्राइस पूछा तो प्राइस था 4000 पर केजी। तो ये काफ़ी टेस्टी था वैसे तो। और यहाँ पे अलग अलग चीज़ें थी, इसका प्राइस भी 1500, 4000, 2000 रुपीज़ पर केजी था। तो ये है सारी वो चीज़ें। जो पहले सबसे पहले रहता वो कितना रुपए? वो 4000 रुपये किलो। 4000 रुपये किलो। ये वाला 4000। लेस हो जाएगा, कम करके दूंगा अगर आपको चाहिए। ठीक है, बहुत फायदेमंद चीज़। ठीक है, ठीक है। ये कार्ड है हमारा, आप जो वीडियो बनाए इसमें टैग कर सकते हैं, स्कैन करके आपको सब। फिर उसके बाद थोड़ा आगे जाकर भी हमने ये अफगान फूड्स के लगे हुए थे राइट हैंड साइड पे, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो आपने भी देखा। फिर कुछ बेकरी के आइटम्स थे, दुबई का बकलावा था, प्लस ये कुछ चाइना के प्रोडक्ट्स थे, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स थे। ये देखिए। फिर उसके बाद ज्वेलरी की शॉप्स तो काफ़ी थी वहाँ पर। ये ईरान का है वैसे तो, ईरान सिल्वर ज्वेलरी। तो ये था यहाँ पर, ये देखिए। फिर थोड़ा आगे जाके वही वुमेन कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी की सामान, एंटी टैनिश ज्वेलरीज थी। फिर थोड़ा और आगे जाके यहाँ पे इत्र था, फ्रिज मैग्नेट्स थे यहाँ पे। फिर ये बंगाली साड़ीज़, बांग्लादेश इनफैक्ट बांग्लादेशी साड़ीज़ थी।
फिर ये शॉप में मेरे ध्यान गया तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर शिमर के ब्लाउज़ के ऊपर जो हम लोग पहनते हैं, ये देखिए कितना सुंदर ड्रेसेस थी यहाँ पे, बहुत ही सुंदर पुलोवर्स थे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर थोड़ा आगे जाकर यहाँ पे ये देखिए क्रोशे के ड्रेसेस थे। यहाँ पे सारा कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरीज, ये थे फुटवेयर्स की शॉप। काफ़ी अलग अलग, बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल अलग हटकर दुकानें थी। फिर यहाँ से हम लोग बाहर निकल गए थे और बाहर निकल के फिर से एक क्रॉस ओवर था और वहाँ से फिर से एक दूसरा, ये देखिए ये दूसरी एंट्री है। तो यहाँ पे सबसे पहले घुसते ही यहाँ पे कुर्तीज़ की शॉप, सूट्स की शॉप्स, अलग अलग ब्रांड्स ने अपना प्रोडक्ट्स शोकेस कर रखा था यहाँ पे। ये देखिए ये ब्रांड का नाम, ये देखिए ये कुर्ता, ये ब्रांड का नाम सांची क्रिएशंस। यहाँ पे भी फुटवेयर्स था। यहाँ पे फिर वही ज्वेलरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, बंसल ज्वेलरी करके था। यहाँ पे फिर कुर्ती, सूट्स और यहाँ पे हैंड बैग्स, वुडन का सामान। यहाँ पर फिर कुर्ती, सूट्स, ज्वेलरीज, सूट्स। देखिए अतरंगी, ये मैंने इंस्टाग्राम में देखा है इनको। यहाँ पे बुक्स मिल रही थी। टॉप देखिए, कॉर्सेट देखिए, ये मैडम देखिए टॉप देखिए, कॉर्सेट देखिए, आइए। फ्लावर पॉट मेटल में है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ किचन एसेंशियल्स थे जो ये लोग पूरा डेमो देके टेस्ट करवा के ले रहे थे। तो अगर ये भी लेना है किसी को तो ये भी ले सकते हैं। रोटी मेकर से लेकर सब कुछ था यहाँ पे, सब कुछ। फिर ये ज्वेलरीज की आ गई शॉप। फिर एक मैजिक टॉयज़ करके भी था, बहुत सुंदर था, उसमें मैजिक ट्रिक्स थे अलग अलग। बेकर्स की शॉप थी, कुर्तीज़ की शॉप थी। ये भी किचन एसेंशियल्स थे सारे। चले जाएंगे फिर नहीं आएंगे। आइए मैम, आइए ड्राई फ्रूट कटर मैम। वो अनियन पीलर और वो पीलर है, अनियन पीलर मशीन। भी आएगा, चीज़ पूरा ऐसा काटने के लिए, गोभी काटने के लिए। नहीं, वो अनियन का छिलका निकालना, अनियन का छिलका निकालने के पोटैटो निकाल, बाकी छील सब कुछ देगा, प्याज छोड़ के। नहीं 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 नहीं। मैं
ये देखिए, ये तो आपने आदिवासी तेल का नाम तो सुना ही होगा। यहाँ पे इनकी शॉप भी थी, ये कुर्तीज़ की शॉप। यहाँ पर मिल रहा था बिल्कुल प्योर देसी घी, और साइड में ही कपड़ों का स्टॉल भी लगा हुआ था। भीड़ देखिए आप, भीड़ कितनी है यहाँ पे इस टाइम भी। अभी 8 बज रहे थे। यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। ये लोग फ़ोटो मैग्नेट बना के, आपके फ़ोटो का मैग्नेट बना के 5 मिनट्स में देंगे कस्टमाइज़ करके। ये थी ज्वेलरीज़ की शॉप। यहाँ पर कुर्तीज़ मिल रही थी 500 के 2 पीस। और फिर यहाँ से बाहर निकल के हम लोग को मिला सारा फूड वाला। ये फूड फेस्टिवल भी है इसी में इंक्लूडेड। तो ये देखिए, हिमाचली, राजस्थानी, अन्ना डोसा, दिल्ली स्पेशल कुलचा, अमृतसरी, तो सारे स्टेट्स के यहाँ पे खाना लगा हुआ था। ये देखिए, ये अमृतसरी नान है। तो ये तो ओपन में था, वो सब कुछ क्लोज्ड उसमें था एसी के साथ। यहाँ पर था कि यहाँ पर बिल्कुल ओपन में था। यहाँ पे जूस मिल रहा था। तो आपको टिकट लेना है और टिकट लेके जिस स्टॉल में आपको सामान लेना है वहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे ये है लोग, यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी। यहाँ भी लोग काफ़ी ज़ोरों शोरों से शॉपिंग करके फिर खा रहे थे। और यहाँ पे कुछ वुडन आइटम्स भी रखे हुए थे जो सेल पे थे। इनकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी तो नहीं लगी, पर हाँ ठीक था। ये देखिए, तो बस हम उसके बाद हम चल दिए यहाँ से बाहर, और हम गए अपने फेवरेट, मतलब मेरे फेवरेट सरदार जीज़ स्टीम चिकन, जो रेस कोर्स में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस में बन्नू स्कूल से। तो यहाँ पर हम लोग बैठे और हमने यहीं पे खाना प्रेफर किया। ये है, फिर हमने खाया स्टीम फ़िश, और उसके बाद हमने खाया स्टीम चिकन सलामी और लेग पीस। तो बस यहीं पे अपना व्लॉग एंड करते हुए ये प्यारे भैया के गाना सुनते हुए आप लोग मुझे लाइक, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।